है। क्या ऐसा हो सकता है इस देश में कि जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, उन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जब मिडिल क्लास लोग हैं, उनका इलाज मुफ्त किया जाए, दवाई सस्ती क्यों करनी है? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, कि करोड़ों रुपया लग जाता है, क्या उनका इलाज फ्री हो सकता है? ओके। माननीय सदस्य की जो भावना है उसकी मैं कदर करता हूं। सच में कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसकी तकलीफ जिस परिवार पर पड़ती है, एक तरीके से उस परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इसके लिए बहुत से कदम उठाए हैं और कदम उठाने की दृष्टि से कैंसर केयर यूनिट्स का लगने से लेकर के आयुष्मान भारत में 50 करोड़ पीपल, 10 करोड़ 34 लाख फैमिलीज को 5 लाख रुपए का सालाना असिस्टेंस दे करके उनको आयुष्मान भारत में सपोर्ट करने का प्रयास किया गया है। तो जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को इसमें जोड़ करके देखने का प्रयास हुआ है ताकि कैंसर का इलाज हो सके। उसी तरीके से जो बहुत से जो प्रोसीजर्स हैं कैंसर के, वो जो बीपीएल वाले हैं उनका तो फ्री भी होता है, लेकिन बहुत सी जगह पर जो हम लोगों का फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हम लोगों ने दी है, राइट फ्रॉम पीएचसी से लेकर के टर्शरी केयर यूनिट तक, उसमें इन सारी चीज़ों की चिंता की जाती है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस पर 3 बातों पर काम कर रहे हैं। एक तो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंशन पर भी बहुत काम चल रहा है क्योंकि इसकी प्रेवलेंस ना हो, और प्रोमोटिव हो ताकि हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं। अब कई लोग हमारे को बहुत कहते भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हर टोबैको पर हम लोगों ने लेबल लगा करके कैंसर के इम्पैक्ट्स को बताने का प्रयास किया है। उसी तरीके से टोबैको का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको भी बताने का प्रयास किया है, और प्रिवेंशन के दृष्टि से और जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो किए गए हैं। जहाँ तक क्यूरेटिव का सवाल है, हमारी कोशिश है कि हम कैंसर पेशेंट को एफोर्डेबल और एक्सेसिबल उनकी दवाई का इलाज उनके इलाज की व्यवस्था कर सकें, और इस पर सरकार प्रयासरत है। सुश्री संभवी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने 3 कैंसर ड्रग्स पे कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करके कैंसर ट्रीटमेंट को और अफोर्डेबल किया। मेरा प्रश्न CAR-T सेल थेरेपी से है, जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक अफोर्डेबल माध्यम है, पर अभी ये पूरे देश में सिर्फ 30 अस्पतालों में है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से ये है कि कैंसर ट्रीटमेंट को CAR-T सेल थेरेपी के माध्यम से और अफोर्डेबल करने के लिए ये ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में कब शुरू होगा, जिससे गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिल सके? नहीं, इस फैसिलिटी को एक्सपैंड करना है इन ड्यू कोर्स, जैसे जैसे होता है उसको एक्सपैंड करेंगे। क्वेश्चन डिमांड ऑफ ग्रांट पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, माननीय मंत्री जी। The statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। Thank you very much, sir. As the saying goes, health is wealth in our country. The medical infrastructure is the backbone of our growth as a society, both economically and socially, sir. For creating the medical infrastructure, we need new medical colleges, new hospitals, new PhD centers, sir. Sir, I would like to, through you, sir, ask the Honorable Minister, in his reply stated that there is a condition actually stipulated by National Medical Council Commission on 16th August 2023, sir. Restriction of, ratio of 100 MBBS seats for every 10 lakh population in the state. Sir, with this, 13 states, will go out of, the system, sir. In South, especially Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Karnataka, we will not get more seats, later, sir. No medical colleges will come, sir. So this has to be, now corrected, and our Honorable Minister, has to clear the doubt in the minds of everybody, sir. जहाँ तक माननीय सदस्य, तो honorable member has asked the question about the increase in the medical colleges. I would like to share with the
member and with the House also that we had only one All India Institute of Medical Sciences, and later on we had 6 All India Institute of Medical Sciences. Now we have got 21 All India Institute of Medical Sciences, where 6 plus 12 are operational. If I talk about the medical colleges, I would like to share with him that in 2014, before 2014, there were 387 medical colleges, and now there are 731 medical colleges. There is an 88% increase in the medical college, and the MBBS seats have increased to 118% of MBBS seats. The MBBS seats were 51,348 in 2014, and now it is 1,12,112. The same way, if I talk about the PG seats, the increase is 133%. The PG seats were 31,185, and now there is a big leap. We have PG seats 72,627 in 2024. So I would like to enlighten the honourable member that the government is apprised about the matter, and we want to see to it that the expansion of medical colleges takes place and more doctors are there to take care of the healthcare sector. As far as the NMC issue is concerned, you have asked. There have been certain questions and queries about it. I am reviewing and I will see to it. We are having a dialogue with them. The purpose is to see to it that there should be a balance between the quality of the medical education and the quantity of the medical education, means the quantum of it. So we are trying to see as fast as we can go. So we are trying to convince them also, but at the same time, we do not want to compromise on the quality of the medical doctor, because we should be proud to, and I would like to share with you, that it is the Indian doctors who are taking care of Europe, of England, of America. This is the quality of doctors which we are producing. तो यही नहीं, हम तो दुनिया को डॉक्टर्स दे रहे हैं और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स दे रहे हैं. तो इसलिए हमारी कोशिश है और हम इसमें as fast as we can go, we are trying to go. माननीय सदस्य. Sir, thank you very much for the elaborate reply also, Honorable Minister. Sir, my second supplementary is that, sir, there is, in last regime in Andhra Pradesh, we have been sanctioned, under this centrally sponsored scheme. 3 medical colleges, as against 17 medical colleges, state government has declared, sir. And that is 60-40 ratio. Sir, I would like to request to you, sir, the Honorable Minister. There is one medical college under construction that's in my parliamentary, Ongole parliamentary constituency in Andhra Pradesh, Markapuram, sir. Sir, that's a very backward area, and Prakasham district recently in this budget, that's 2 days back, Finance Minister has declared Prakasham as a backward area, sir. Sir, my request to you through you, sir, and Honorable Minister, that these medical colleges already under construction also, please bring under 60-40 ratio of centrally sponsored scheme, sir. And I would like to include first as my parliamentary constituency, Markapuram Medical College, include that also in this centrally sponsored scheme, sir. Thank you, sir. माननीय सदस्यगणों, फिर आग्रह कर रहा हूं, मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं, मुझे 20 की 20 सूची के नंबर लिस्टेड नंबर लेने हैं. तो प्रश्न संक्षिप्त में पूछे, मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दो, तो 20 तक आएंगे. No, sir, I only respect his sentiments, and I would like to also enlighten him that we have also opened an All India Institute of Medical Sciences in Andhra Pradesh. Dr. C.N. Manjunath. My